सो हे गाइस, दिस इज एबी फायरल और ये वीडियो बहुत ही स्पेसिफिक होने वाली है। इसमें मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स क्लियर करना चाहता हूँ जो मेरे को लगता है कि अभी राइट टाइम है इस चीज़ के बारे में आप लोगों के साथ बात करने का, आप लोगों को वो चीज़ें बताने का। तो जैसा कि आप लोग काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे ये सारी डिस्कशन चल रही है, क्या सच में एबी वायरल ओके लाइफ केयर या फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर एसोसिएटेड है, काम कर रहा है, या फिर वो जो अभी रिसेंटली आपने एक इंटरव्यू देखा वो जस्ट एक इंटरव्यू था, एक कैजुअल इंटरव्यू था। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स जो भी आपके माइंड में सारे क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। आपको क्या करना है, इस पूरी वीडियो को आपको एंड तक देखना है। जितने भी पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ वो सारी चीजें समझनी है, आपको सारे क्वेश्चंस के मिल जाएंगे आंसर। तो यार सबसे पहले तो मैं ये पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ कि यस, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, आई एम एक्टिव, मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वाई MLM, मैं क्यों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं कुछ पॉइंट्स आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। आज से काफी टाइम पहले जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक जब रिसेशन आया था तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है जो बहुत ही प्रॉफिटेबल थी वो एकदम से नीचे धड़ाम से गिर गई थी जमीन पे। सिर्फ टूरिज्म, रेलवे, एयरलाइंस, ये सारी कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो चल रही थी। और सिमिलरली अभी जब ये पैंडेमिक आया है, दोबारा से कोरोना आउटब्रेक, जब इतने सारे लोगों की जाने गई हैं, तो आज की डेट में मैं देखूं तो यहाँ पे जो रेलवे है, जो टूरिज्म है, जो एयरलाइंस इंडस्ट्री है, वो भी इस चीज के चपेट से बच नहीं पाई है, इस चीज से वो भी अफेक्ट हो रही है। कुछ गिनी चुनी कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो यहाँ पे पैंडेमिक में भी ग्रो कर रही हैं, सर्वाइव कर रही हैं, जो बची हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल FMCG या फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो दोस्तों ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे काफी सारी कंपनीज में लोग अपने एम्प्लॉइज के जो सैलरीज हैं उसको 50%, इवन 70% तक कट कर रहे हैं। बट यहाँ पे लॉकडाउन के बाद जो लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में एक्टिव है, मेहनत कर रहे हैं, वो 100%, 200%, 300% ग्रो कर रहे हैं। उनके पेचेक्स बन रहे हैं, लोगों के घर पे पैसे पहुंच रहे हैं, लोग पैसे कमा पा रहे हैं। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन आता है, काफी सारे लोग जो है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, नेटवर्क मार्केटिंग को सोचते हैं लोगों को जोड़ने का बिजनेस, ये कोई गलत काम है, इसमें हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ऐसी कुछ चीजें हैं। तो मैं आपको इस चीज में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं कि मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। 2016 से पहले जब 1939 में पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज दुनिया में आई थी, तब से लेकर 2016 तक हमारे देश में जो डायरेक्ट सेलिंग, जो नेटवर्क मार्केटिंग प्रैक्टिस की जा रही थी, वो अनऑर्गेनाइज थी। उसके अंदर कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशंस नहीं आए थे। बट जब 2016 में जब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा कि यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से लोग पैसा कमा रहे हैं, काफी सारा पैसा कलेक्ट हो रहा है एज अ टैक्स जो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है, तो इस सीन में 2016 में हमारी गवर्नमेंट ने रिलीज किए कुछ गाइडलाइंस, कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस जिससे जो स्कैम्स था, जो ऐसी फ्रॉड कंपनीज थी जो गलत तरीके से प्रैक्टिस कर रही थी, उन सारी चीजों को एलिमिनेट करने में हेल्प मिली। और अभी ये चीज बिल्कुल ऑर्गेनाइज है। और आज के डेट में जितनी भी कंपनीज इन सारी गाइडलाइंस को फॉलो करती है, उन कंपनीज की लिस्ट आप जाके गवर्नमेंट की खुद वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। तो ये इंडस्ट्री पूरी प्योर है, यहाँ पे एक्चुअली में लोग पैसा कमा रहे हैं, यहाँ से हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट होती है, काफी सारी चीजें होती है। इसके अलावा एक और जो रीजन है जो मेरे को लगता है जिसकी वजह से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया हूँ, कि ये अपने आप में एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जो हमारे माइंडसेट को, हमारे स्किल्स को बहुत ज्यादा डेवलप करता है, बहुत ज्यादा हमें पॉलिश करता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो एक लड़का जो कभी 2 लोगों के सामने ठीक से बोल नहीं पाता था, वो आज के डेट में अगर सामने 2000, 5000 लोग भी खड़े हो तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोल सकता है, वो अपनी बात को, जो भी वो सोचता है उस चीज को लोगों को प्रेजेंट कर सकता है। तो ये चीज मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सीखी, और मैं चाहता हूं कि हमारी जितनी भी आने वाली जनरेशन है वो लाइफ में कभी ना कभी एक बार इस इंडस्ट्री में काम जरूर करे। यहाँ से पैसे कमाए, नाम कमाए, वो अलग चीज है, बट जो लर्निंग है, जो एजुकेशन है, ये एजुकेशन बहुत मस्ट है। आपको पता होना चाहिए कि आप खुद को किसी के सामने प्रेजेंट कैसे करते हो, आप अपने प्रोडक्ट को, अपने आइडिया को लोगों के सामने कैसे पेश करते हो। ये स्किल, ये कला जो है, ये हमें सिखाती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और मेरे ख्याल से ये वन ऑफ द लाइफ के एसेंशियल स्किल्स में से एक है जो यहाँ पे आपको सीखने को मिलती है। तो दोस्तों उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि ओके लाइफ ही क्यों, जब बहुत सारी ऑलरेडी कंपनीज है, तो मैं सिर्फ इसी स्पेसिफिक कंपनी के अंदर क्यों काम कर रहा हूँ, यहाँ से मैं क्यों एसोसिएट हुआ। तो यार अगर आपको पहचान करनी है एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की, तो मैं ढूंढता हूँ उसके अंदर 4 पीस। ये 4 पीस क्या है? पहला है प्रोफाइल, कंपनी की प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। दूसरा है प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट वैल्यूएबल और लोगों के लिए यूजफुल होना चाहिए। तीसरी चीज है प्राइस, उसका प्राइस कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 100 रुपए की चीज 200 रुपए में बेच रहे हैं। इसके बाद चौथी चीज है वो है पे आउट, उस कंपनी के थ्रू, उस पूरे नेटवर्क, उस पूरे इकोसिस्टम के थ्रू जो पे आउट्स हैं, लोग वहां से पैसे कमा रहे हो। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें, ऑलरेडी बहुत सारी अच्छी कंपनी यहाँ पे सारी चीजें हैं, बट मेरे विजन के हिसाब से, मेरे माइंडसेट के हिसाब से जो ओके लाइफ केयर है, ये कंपनी बैठती है फिट, तो इसीलिए मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और दोस्तों एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की जो बैकबोन होती है वो होती है रीपर्चेज। उसके कस्टमर एक बार जो उसके नेटवर्क के अंदर एसोसिएट हो गया, वो दोबारा से रीपर्चेज कर रहा है प्रोडक्ट, और वो दोबारा से बार बार उस कंपनी के साथ ही कनेक्टेड है काफी लॉन्ग टाइम तक। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जहाँ पे जो लीडर्स होते हैं वो दबाव बनाते हैं, प्रेशर बनाते हैं प्रोडक्ट्स खरीदने के ऊपर, रीपर्चेज जो होता है वो बहुत कम होता है। ऐसे में अगर मैंने ओके लाइफ केयर को मैंने ऑब्जर्व किया है, तो यहाँ की जो केस स्टडी बताती है पिछले 4 साल में जो भी ओके लाइफ केयर ने ग्रो किया है, यहाँ पे जो रीपर्चेजिंग का रेशियो है, जो डेटा है, वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। तो ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी। इसके बाद बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि मेरा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होगा उन लोगों के लिए जो मेरे साथ काम करेंगे। तो यार यहाँ पे जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जहाँ पे हमारे देश की इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है, उसको ग्रो करने में, तो मैं कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा उन लोगों को ग्रो करने में, उन लोगों की सक्सेस में जो इस इकोनॉमी
इकोनॉमी के अंदर, इस इकोनॉमी का पार्ट हैं, जो अपना एफर्ट देंगे, जिनके अंदर वो गट्स हैं कि वो लोग आगे आएंगे, मेहनत करेंगे और खुद को प्रूव करके दिखाएंगे। इसके बाद अगला पॉइंट मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जो लोग मेरे साथ काम करेंगे उनको क्या बेनिफिट होगा। तो यार मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर ऑलरेडी मेरे पास बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही डीप एक्सपीरियंस है। अगर आप लोग बात करो तो जीरो से, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से अपनी टीम क्रिएट करने का, या फिर आप बात करो तो हजारों लोगों की भीड़ में स्टेज पे बोलने का, या फिर किसी भी बड़े से बड़े इंसान के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना आइडिया प्रेजेंट करने का, स्ट्रैटेजीज बिल्ड करने का, टेक्नोलॉजी का। तो यार मैं चाहता हूं कि जो मेरी जितनी भी लर्निंग्स है, ये सारे लर्निंग्स मैं आप लोगों को सिखाऊं और आप लोगों के सक्सेस में अपना एक कंट्रीब्यूशन